अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। आदाब नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हैदराबाद टुडे न्यूज़ में। टोली चौकी के टैलेंट पार्क स्कूल में एमएम ग्रुप के चेयरमैन जनाब मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब और डायरेक्टर टैलेंट पार्क स्कूल जनाब सैयद जमालुद्दीन खादरी साहब के ज़ेर एहतमाम बज़्म हिदायत फ़तोग़ उर्दू नामी प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर जनाब मोईद जावेद साबिक़ा HOD उर्दू डिपार्टमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की। नाज़िम मुशायरा जनाब आतिश हैदराबादी ने की। इस मुशायरे में आलमी मशहूर व मारूफ शायर जनाब सरदार असर साहब और जनाब MA फ़हीम साबरी साहब और रिटायर्ड जॉइंट CEO एंड जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन डिपार्टमेंट, इन दोनों मरहूमीन की याद में गैर तरीह मुशायरा मुनाक़िद किया गया, जिसमें मेहमानी खुसूसी की हैसियत से कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेखपेट डिवीज़न कॉरपोरेटर जनाब राशिद फराजुद्दीन, जनाब रहमत उल्लाह तैयब सीनियर लीडर AIMIM, जनाब खलीकुर रहमान साहब सीनियर TRS लीडर, जनाब अत्थर फारूकी साहब सीनियर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर व दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। मेरा भी घर कहीं होता तो मैं भी घर जाता, मेरा भी घर कहीं होता तो मैं भी घर जाता। रंग खुशबू तितलियां दिलकश नजारे मुस्तर। तुम्हारे पाँव में छाले हमारे दिल में छाले हैं, तुम्हारे पाँव में छाले हमारे दिल में छाले हैं। अमीर शहर से कह दो मनाए खैरियत अपनी, अमीर शहर से कह दो मनाए खैरियत अपनी। मेरे तरसे हुए शानों से बाजू, मेरे तरसे हुए शानों से बाजू उठने वाले हैं, मेरे तरसे हुए शानों से बाजू उठने वाले हैं। कि जाती काहे की शर्म हो हया, निकले तो बंधन के मियाँ। कुछ लिबासों की तो खसलत नहीं देखी, तुम की हो चिल्ले या वली। सैलाब को वरना सब नजर सैलाब हो जाएंगे, ये न समझो के बच जाओगे, सिर्फ तुम हम अकेले ही ग़रीब हो जाओगे। बड़ा लंबा सफर है और मैं हूँ, बड़ा लंबा सफर है और मैं हूँ, ये उम्र मुख्तसर है और मैं हूँ। बड़ा लंबा सफर है और मैं हूँ, ये उम्र मुख्तसर है और मैं हूँ। उससे मतलब है कि तेरी तिरछी नजर है। बात है ना कि उर्दू की शमा जलाए रखा है। आइए आतिश हैदराबादी साहब उर्दू की शमा जलाए हुए हैं। ये उर्दू का मुशायरा है, अगर शेर समझ में भी ना आए तो वाह वाह बोल सकते हैं। आइए चार मित्रे, दुआ है हिंदू। टूट जाएगा सांसों का एक दिन भरम, जिंदगी एक सफर है, मुसाफिर हैं। जिंदगी एक सफर है, मुसाफिर। हर बुरे वक्त मेरे कंधे पर, हर बुरे वक्त मेरे कंधे पर हाथ रखता है कोई पीछे से। वो जब आएंगे जान लूंगा मैं, वो जब आएंगे जान लूंगा मैं, इतना मायूस हूं मैं खटके से। आंख वालों को हो गया क्या है, आंख वालों को हो गया क्या है, रास्ता पूछते हैं अंधे से।
चल गया। आप अपने को ढूंढता हूँ मैं। थोड़ा हाथ छोटा करो, सीनियर है ना। सामने देखो व्यक्ति जनाब जमालुद्दीन साहब चाहता हूँ कि उनको मोमेंट दो। ओके भाई भाई जो पहले देखिए जनाब मिजान हुसैन वकील साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आए और जनाब आरिफ मोहसिन साहब। ठीक है सामने देखिए नहीं भी खोले तो मुश्किल है, साइड में डाल दो। सिकंदर में थोड़ा क्लोज हो जाइए सर, थोड़ा क्लोज हो जाइए। गुजारिश करता हूं कि मोमेंट ऑफ पेश कीजिए चाचा दूसरा रमजान साहब तशरीफ लाए। इधर देखिए तो इधर सर वही सर देखिए हमारा फोन बीच में आ रहा, बहुत ऊपर करके हालत भाई के फोटो मार रहे थे, तो हाथ लंबा करने के वही नहीं। एक मिनट सर, रेडी इधर देखिए सामने देखिए रेडी। अरे इनका बैक आ भाई जरा पीछे हट जाओ भाई। हाँ भाई सामने देखिए वैसे विशाल कोशिश करें। इब्तिदाई कमेटी AMI प्राइमरी यूनिट के प्रेसिडेंट आदित्य अग्रवाल। सीधा इधर क्या बात है। सीनियर रिपोर्टर जफर भाई के साथ एक बेहतरीन फोटो लेते हुए जफर भाई। अनवर साहब थोड़ा सा इधर देखिए। कस्टम ऑफिसर IRS जनाब मीर अनवर मोहिद्दीन साहब, असिस्टेंट कमिश्नर। जफर भाई का आ रहा बीच में, जफर भाई का आ जा रहा बीच में। ले लो अच्छा। जफर भाई का आ रहा बीच में, अब नहीं आ रहा। ओके और मोमेंट को पेश करेंगे जनाब जमाल कादरी साहब, टैलेंट बार स्कूल। क्या बात। देखिए आज 21 अगस्त हाई स्कूल में हिदायत
फ़रोग़ उर्दू सोसाइटी की जानिब से मुशायरा रखा गया था। ये सीज़न 2 था। इंशाअल्लाह साल में 4 प्रोग्राम करने का इरादा रखे हैं और ये मुशायरा रखने का मतलब ये है कि हम उर्दू को प्रमोट करना चाहते हैं। उर्दू ज़बान जो है डिग्रेड होते जा रही है हमारे मुस्लिम इंकरेजमेंट करने के लिए जो है उर्दू को ये प्रोग्राम रखा गया है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम है कि उर्दू को प्रमोट करने में जो है हमें यहाँ पर फ्री कोचिंग वगैरह भी यहाँ पर शेरपेट के आसपास करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस में हिदायत आज जो है यहाँ पर जो मुशायरा रखा गया, जो मुनाकिद किया गया और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा और माशाल्लाह से अजीम शोरा कराम ने अपना अपना कलाम पेश किया और बड़े दानिशमंद लोग थे। उर्दू के लिए जो काम हो रहा है ये हमको आगे चल के बहुत आगे तक जाना है। मैं एक चीज़ पेश करता चलूँ कि हमारे तहसील साहब की तरफ से एक उर्दू की बहुत बड़ी पहल हुई है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज इन दिल्ली और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बाहर से भी बड़े बड़े हस्तियाँ जो है सो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और ये हम लोग जो उर्दू के लिए अलग अलग हिस्से में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक यहाँ पर एक जो है एक हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बोल के गए हैं कि इस एरिया में भी उर्दू का एक घर मुनाकिद करने के लिए वो लोग अपनी कोशिश करेंगे। और जो निज़ामत हमारे आतिश हैदराबादी साहब जो है माशाल्लाह से तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े मशहूर मारूफ शख्सियत है और इनके एक करीबी दोस्त जो मेरे भी कॉमन दोस्त है नईम जावेद साहब, जो मैं इंटरनेशनल मुशायरे सऊदी अरब में मुनाकिद करता था, वो उनकी निज़ामत होती थी। और आप जो है सो माशाल्लाह से हैदराबाद के निज़ामत में नंबर 1 है और आपका कलाम, आपका अशार हर अंदाज में जो है सो पब्लिक को पसंद आया और पब्लिक ने बहुत इंजॉय किया और सबने तालियां बजाई और प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं तहे दिल से टैलेंट पार्क स्कूल जो यहाँ पर मुनाकिद किया गया उनका शुक्रिया अदा करते हुए जो स्पॉन्सर किए हैं जनाब इम्तियाज़ साहब और जनाब जमालुद्दीन कादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सोसाइटी पिछले 10 साल से मुशायरे करा रही है, कभी न कभी किसी न किसी के साथ ताउन रहा है और ये मेरी बज़्म की और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ आज MM एंटरटेनमेंट के जनाब इम्तियाज़ साहब और टैलेंट पार्क के ओनर जनाब जमालुद्दीन साहब, इनके ताउन से हम आज ये मुशायरा में कामयाब हो सके हैं। काफ़ी कामयाब मुशायरा रहा है और हम आज उर्दू के लिए जो काम करने के लिए निकले हैं, अपनी ज़बान की इर्तिक़ा और बक़ा के लिए काम करना चाहते हैं और हमारे साथ शाना बशाना जनाब इम्तियाज़ साहब है, जमालुद्दीन कादरी साहब है, उनके दोस्तों का ग्रुप हमारे साथ है और भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ आगे चलना चाह रहे हैं उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए, उसकी पसीराई के लिए। तो मैं बेहद हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रगुज़ार हूँ। साल में 4 प्रोग्राम करने का इरादा है। ये सेकंड प्रोग्राम था हमारा, ये दूसरा मुशायरा था, लेकिन अल्लाह करे कि आज का जो मुशायरा हुआ काफ़ी बेहतरीन शायर हमारे दरमिया थे। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आज डॉक्टर मोहित जाहिद साहब की सदारत में मुशायरा पढ़ा गया। मोहित की तरह से कामयाबी मुशायरों को मिलती रही तो इंशाअल्लाह ये मुशायरा आने वाले वक्त में ये मुशायरा मुस्तकिल हो जाएगा। साल में 4 मुशायरे हम करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाअल्लाह तरफ से जो है मुनक़्क़िद किया गया मुशायरा टैलेंट पार्क हाई स्कूल टोली चौकी विद्यानगर कॉलोनी में मुनक़्क़िद किया गया। माशाअल्लाह बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और इसके सदारत में जो है आतिश हैदराबादी साहब और स्पॉन्सरशिप में हमारे मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब
ग्रुप के चेयरमैन और टैलेंट पार्क हाई स्कूल के जमाल खानी साहब और इन सब चैनल्स का मैं जो शुक्रिया अदा करता हूँ जो बेस्ट कवरेज करें। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमाम तहसीन इंडस्ट्री का सब एडिटर हूँ। आज जो है बज़्म हिदायत की जानिब से जो है उर्दू मुशायरा मुनक़िद किया है, उनको जो मुबारकबाद देता हूँ और वालिदैन से अपील करता हूँ कि जो है इस तरीके से हमारे आवाम को, हमारे बच्चों को जो उर्दू पढ़ाना है तो सबसे पहले जो है अपने घर में उर्दू अखबार आना चाहिए और घर का नंबर भी जो है उर्दू में रहना चाहिए और जो भी तहरीर लिख रहे हैं गवर्नमेंट को लेटर उर्दू में लिखना चाहिए, ताकि जो है हमारे बच्चों को जब तक उर्दू नहीं आएंगी, हमारे घर का नंबर नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, वाटर वर्क्स हो, उनको नंबर जो है उर्दू में लिखा हुआ रहेगा तो मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। हम नहीं बताना कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है, उनको बोलना कि पढ़ो उर्दू में, तो लोग जाके गवर्नमेंट को जो ऑफिसर को बोलेंगे कि एक अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को जो उर्दू पढ़ाएं ताकि जो है मुस्तकबिल रोशन हो, गवर्नमेंट से नौकरियाँ मिले, उर्दू स्कूल से जिस तरीके से बंद हो गए फिर से वापस उर्दू स्कूल कायम हो। इसकी जब से मेरी बहुत सारे हैदराबाद के नामवर शुरा इकराम ने ये इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ इम्पोर्टेंट नहीं है कहा है और मैं आवाम से ये अपनी अपील और गुजारिश रखता हूँ कि जिस तरह से उर्दू को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं उस तरह से उसकी नज़रअंदाजी को ख़त्म करें, अपनी चुप्पी ख़त्म करें और हर जगह हर जो है घरों के अंदर, माशरे के अंदर उर्दू ज़बान को सुविधा करना है। ये बिल्कुल जो है ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास खत्ताकी और कैलीग्राफी का भी इंतज़ाम किया जाता है। मैं मौलाना रियाजुद्दीन नक्शबंदी हमेशा ही जो है लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी है इस जैसे प्रोग्राम को उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपना माल, अपनी जान, सब कुछ हमको लगाना है। क्योंकि हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी मादरी ज़बान थी, अब ये जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए मेरी अपील है अवाम उन्नास से कि उर्दू को जितना हो सके अपने घरों से ही शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें। वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जो है उर्दू के ऊपर तवज्जो दिलाएं। ऐसे ही ये जो प्रोग्राम आज मुनक़िद हुआ, आइंदा जो है साल में 4 मरतबा अभी इम्तियाज़ साहब ने ऐलान किया कि इस जो है उर्दू को फ़रोग़ के लिए वो हमतन कोशिश में लगे हैं। फिर जनाब सिकंदर साहब ने भी और बहुत सारे अहबाब ने भी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का भी जो है इनेकाद करने का जो है बहुत बड़ा जो है ऐलाननामा हुआ। मैं तमाम अहबाब को जो है फिर से एक मरतबा मुबारकबाद देते हुए इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह उर्दू कभी ना मिटी है ना मिटेगी, मतलब उर्दू ख़त्म होगी। शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़।